नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट। रविंद्र एजुकेशन सोसाइटी में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि एजुकेशन में जो मैथ है उसके अंदर जो सबसे अहम भूमिका होती है वो किस चीज की होती है, और एग्जाम में आपका जो स्कोर बनाता है वो किस के कारण हमारा स्कोर अच्छा आता है। तो वह है दोस्तों कैलकुलेशन। जिस बच्चे का कैलकुलेशन अच्छा है, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है, तो वह बाकी बंदों से 4 कदम आगे ऑटोमेटिक हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी चिंता न करें। यदि आपका कैलकुलेशन बाकी बंदों से वीक है तो हम आज उसको बूस्ट करने के लिए लेकर आए हैं 4 ऐसी जादुई ट्रिक जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड को बुलेट ट्रेन की रफ्तार देगी। और उसके साथ साथ हम आज आपका 15 क्वेश्चन पेपर का सेट भी लेके आए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। उसी ट्रेंड पर आपके क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे अन्य कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों, हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं एक शानदार प्रश्न से। और देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अब दोस्तों, मैं आप सबसे विनती करता हूं कि पहले आप वीडियो को 10 सेकंड या 5 सेकंड के लिए पॉज करें, उसके बाद अपना आंसर कमेंट में जरूर दें और हर बच्चा पहले सोल्व करने की कोशिश करे। इससे दोस्तों हमारा फायदा क्या होगा? हमारा फायदा ये होगा कि हमारे को ये पता चलता है कि हमारी जो प्रोफेशनल लेवल की जो तैयारी है वो किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और जो बच्चा फर्स्ट में आंसर देता है तो उसका कॉन्फिडेंस और भी अ, मजबूत होता है और आपकी तैयारी को बेटर बनाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से कि हर बच्चे ने ट्राई किया होगा। अब बढ़ते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास आपके स्क्रीन पर है। तो अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमें इसको दो पार्ट में तोड़ लेना है, 44 और 89। 89 को जब हम देखते हैं तो हमारे सामने एक चीज निकल के आती है कि लास्ट में जो यूनिट डिजिट नंबर है वो 9 है। और जब 9 लास्ट में है तो हमें ये पता चलता है कि या तो ये 3 का स्क्वायर है या ये 7 का स्क्वायर है। तो अब इस चीज को हम कंफर्म कैसे करें कि ये 3 का है या 7 का है? तो उसी चीज को समझने के लिए हम बढ़ते हैं अपना अगला नेक्स्ट स्टेप। तो अब देखिए दोस्तों, आपके सामने है, जब हमने पेयर बना लिए और 44 को देखा तो हम ये देखते हैं कि 44 किस पूर्ण वर्ग संख्या के पास है। जैसे कि 6 की पावर 2 बराबर है 36 और 7 की पावर 2 बराबर है 49। तो जब हमने ये देखा कि ये 36 और 49 के बीच में है तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? मेन हमारी लड़ाई तो इसी चीज पे है। तो उसी को क्लियर करने के लिए हमने छोटे वाला लेना है। जो हमारे पास संख्या है उससे जो छोटा पूर्ण वर्ग आया है उसको लेना है। और उसके साथ जो हमने 3 या 7 आएगा, इसका कैसे हमें पता चले कि ये 3 आएगा या 7 आएगा? तो उसका जो रीजन है वो ये है दोस्तों कि जो संख्या हमारी, जैसे 44 यदि 36 के ज्यादा नजदीक है तो हमारा आंसर 3 आएगा। और यदि हमारा संख्या 44 जो है वो 49 के पास है तो हमारा आंसर 7 आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, आपका आंसर जो है आपकी स्क्रीन पर है 67। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा और यहाँ तक किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा 67। अब हम वो ट्रिक देखते हैं जिसकी हमने बात की है कि लास्ट डिजिट नंबर। तो लास्ट डिजिट नंबर की जो ट्रिक है, अंतिम अंक पैटर्न, उसको देखते हैं कि कैसे पहचाने कि लास्ट अंक क्या है और हमारे पास आंसर में क्या आएगा। तो उसी का हमने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन किया है, आप उसे देखिए। सबसे पहले अंतिम अंक यदि 1 पर खत्म है तो स्क्वायर रूट 1 या 9 पर होगा, 9 पर खत्म होगा। और अंतिम अंक यदि 4 पर खत्म है तो स्क्वायर रूट 2 या 8 पर खत्म होगा। और अंतिम अंक यदि 9 पर खत्म है तो स्क्वायर 3 या 7 पर खत्म होगा। ऐसे ही यदि अंतिम अंक 6 पर खत्म है तो हमारा स्क्वायर 4 या 6 पर खत्म होगा।
और अंतिम अंक यदि 5 है तो हमारा स्क्वायर भी 5 पर खत्म होगा। तो उम्मीद करते हैं जो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको काफी बेटर। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। और सवाल आपकी स्क्रीन पर, अंडर रूट 0.00441 का वर्गमूल ज्ञात करना दो। तो अब इसके लिए आप, हमने पहले भी अपनी काफी वीडियो बनाई है, उन्होंने बताया है कि जब अंडर रूट के अंदर पॉइंट के पीछे जितने डिजिट हैं, जब आंसर जब हम निकालते हैं तो हमारा अब 6 डिजिट है तो 3 डिजिट में आंसर आएगा। तो ये बात आप काफी समझ गए होंगे और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप अपना आंसर कमेंट्स में जरूर दें, ताकि आपको भी पता चले और हमें भी पता चले कि आप किस लेवल पर हैं, आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल पर चल रही है, ताकि उसी बेस पे हम आगे की वीडियो अपनी तैयार कर सकें और आपको और भी अच्छाई से समझा सकें और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको एक बूस्ट डोज मिले। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन आपके आगे है। सबसे पहले इसके अंदर हमने मतलब बिगनर को ध्यान में रखते हुए इसको डिटेल आंसर दिया है, ताकि हर वो बच्चा समझ सके जो बिल्कुल बिगनर है, जिसने अपनी शुरुआत की है एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो हमने बताया है कि पहले दशमलव हटाएंगे, और दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, हम जितने भी डिजिट हैं पॉइंट के पीछे उतना ही नीचे 1 लगा के 0 0 लगा देंगे। ये बेसिक रूल है, ये आप सब जानते हैं। तो आपने देखा हमने 441 डिवाइडेड बाई 1 6 टाइम 0 लिया है। अब इसको हमने डेमिनेट जो अंश है उसका अलग से वर्ग निकाला है और जो हर है उसका अलग से वर्गमूल निकाला है। जब हमने वर्गमूल निकाला तो हमें पता है कि भाई 441 21 का है। ऐसे ही जब 1 6 टाइम 0 है तो हाफ होते ही हमारा 3 टाइम 0 1 हो गया। तो ये हमारा 1000 का वर्गमूल हो गया। तो अब देखिए दोस्तों, इन दोनों का हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास 0.021 आ गया। और यही चीज हम आपको स्टार्टिंग में बता रहे हैं कि आप अपनी तैयारी को बेस्ट करने के लिए इतने लंबे सॉल्यूशन में न जाके सीधा हम लिखते 0.021। कैसे लिखते, क्योंकि हमें पता है 441 जो है 21 का है, और जब अंडर रूट पॉइंट के अंदर 6 डिजिट तक है तो हम बाहर 3 डिजिट तक लिखेंगे। जब 21 हमारे पास आंसर है ही तो उससे आगे हमने 0 लगानी है और पॉइंट लगा देना, तो हमारा राइट आंसर 0.21 होता है। कोई बात नहीं दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आप कमेंट्स में आंसर बाकी जो 2 क्वेश्चन है उससे कम समय में देंगे। तो इसमें हमने क्या करना है दोस्तों, इसमें हमने डिवाइड करना है। अंडर रूट 0.25 डिवाइड बाई अंडर रूट 0.25। अंडर रूट 0.25 डिवाइड बाई अंडर रूट 0025 का मान क्या होगा। तो इसी चीज को अब हम आसान तरीके से समझते हैं और चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन आपके सामने है। इसमें भी हमने वैसे ही किया है कि पहले ऊपर की जो संख्या है उसका अलग से निकालना है ताकि आप अच्छे से समझ पाएं, और जो नीचे की संख्या है हर उसका अलग से हमने वर्गमूल निकाला है। तो दोनों वर्गमूल जब आपके पास आ ही चुके हैं तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो राइट आंसर आता है वो निकल जाता है 10। अब कुछ बच्चे इस चीज को भी नहीं समझ पाते हैं, तो हम आपको एक चीज और समझा देते हैं दोस्तों। यदि आप इसको ऐसे नहीं कर पाते हैं तो अब देखिए आपके सामने है 0.25। जब 0.25 है और उसको हमने डिवाइड करना है 0.0025 से, तो जब इन दोनों के नीचे हम 25 के नीचे 100 आ गया और उधर 0.225 के नीचे 10,000 आ गया। जब इसको हमने वर्गमूल से हटाया तो वैल्यू हमारे पास निकल के आई
100 की 10 और 10,000 की 100। जब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो बच के आता है तब भी 10 ही आता है। तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, परंतु कुछ बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हमने डिटेल सॉल्यूशन भी दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा माइनस का है। अब इसको देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले हल करके दिखाता है और अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में देता है। तो आपके आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर आने चाहिए दोस्तों, इससे आपका भी उतना ही फायदा है और हमें भी आपके बेस का पता चलेगा और उसी लेवल पे हम आगे की तैयारी को बढ़ाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन आपके स्क्रीन पर है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो उसमें हम अलजेब्रा का ए की 2 माइनस बी की 2 का फॉर्मूला यूज करते हैं। ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो जब हमने ए देखते हैं तो 272 है हमारे पास और बी देखते हैं तो 128 है हमारे पास। तो पहले हमने प्लस किया 272 को और उसके बाद में हमने माइनस किया 272 माइनस 128। तो जो हमारे पास निकल के आया, पहले आया 400, उसके बाद में आया हमारे पास 144। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास संख्या निकल के आती है 57600। तो ये अब कुछ बच्चे इस कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि ये ऐसे डायरेक्ट 240 कहां से आ गया। तो प्यारे स्टूडेंट, जब आप 25 तक के अंडर स्क्वायर रूट याद कर लेते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि 24 का जो वर्गमूल है वो 576 है। तो इसी चीज को हमने और बेटर समझाने के लिए एक ट्रिक और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब उस ट्रिक को देखिए दोस्तों, तो आपको कुछ चीजें और भी उससे सीखने को मिलेंगी। ट्रिक है 25 बेस ट्रिक मिरर मेथड। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं दोस्तों, जब आपको 25 तक के स्क्वायर याद हो गए हैं तो उससे आगे के आपको 40 तक के स्क्वायर कैसे याद हो जाएंगे, बिल्कुल टिप्स पे, आपकी उंगलियों पे। आपको ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन 25 तक के आपको याद करने पड़ेंगे। और यदि 25 तक के भी याद नहीं है तो उसके लिए भी हम एक ट्रिक बताएंगे आपको दोस्तों, ताकि वो भी आपको इजिली याद हो जाए। पहले हम देखते हैं 25 बेस ट्रिक। इसमें हम क्या बता रहे हैं दोस्तों, इसमें हम ये बता रहे हैं कि जो है 25 प्लस के की पावर 2 बराबर है 24। 25 माइनस के की पावर 2 प्लस 100 के। जो ये के है ये वह संख्या है, जैसे आप देख रहे हो कि 25 से आगे 26 आता है। जब हमने 24 का स्क्वायर याद किया तो 576 था। 576 में जब हमने 100 प्लस किया तो हमारे पास जो राइट आंसर निकल के आया वो 676 है। तो जो संख्या आपने पहले याद कर चुके हो, 576 है, 529 है, 484 है, तो उसी में हम 100, 200, 300 वो संख्या बढ़ा रहे हैं। वो संख्या कैसे बढ़ रही है, जितना 25 से माइनस था उतना ही 25 से प्लस हो गया। यानी कि जब 25 से प्लस 1 26 है तो उतना ही 25 से माइनस 1 1 करते हैं तो 24 था। 24 का जो स्क्वायर था उसके अंदर हमने 100 प्लस कर दिया तो हमारे पास 26 का आ गया। ऐसे ही 23 का हमारे पास था, उसके अंदर प्लस 200 कर दिया तो 27 का आ गया। ऐसे ही 22 का हमारे पास था तो उसके अंदर 300 प्लस कर दिया तो 28 का आ गया। जब इसी प्रक्रिया को आप आगे कंटिन्यू रखते हैं तो आपके पास जो आपने पीछे याद किया है उसको आगे आसानी मिलती है याद करने में। तो उसी ट्रिक को हमने यहाँ समझाया। और जैसा कि आपको बताया था कि यदि आपको 25 तक के भी याद नहीं है या 25 तक याद है लेकिन बीच बीच में आप कोई मिस कर जाते हैं स्क्वायर, तो आपकी और लय टूट जाती है। तो उस लय को भी बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए हम एक अलग से ट्रिक लेके आए हैं दोस्तों। चलिए अब हम उस ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक है दोस्तों n+1 की पावर 2 बराबर है n की 2 प्लस 2n प्लस 1। यानी कि जब आपको पता है कि भाई 2 का स्क्वायर 4 है तो 3 का निकालना हमने, तो जैसे n की जगह हम 2 की वैल्यू रख देते हैं कि पिछला जो हमने निकाला है उसी को तो आगे बढ़ाना है। जब आगे बढ़ाना है तो हमने देखा 2 की पावर 2 यानी कि हो गया 4 और प्लस 2 मल्टीप्लाई n। n क्या है
संख्या यानी कि 2 × 2 + 1 यानी कि 4 + 4 + 1 ये हो गया 9। और 9 किसका स्क्वायर है? 9 है हमारा 3 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसी चीज को आप बीच में कोई भी चीज मिस हो जाती है तो उसको हम आगे ऐसे ही निकाल सकते हैं। बस वो संख्या लेनी है। आगे देख रहे हो आप 3 की पावर 2 है 9, और प्लस में हमने 2 × 3 किया जो पीछे आपने निकाला था, और +1 किया तो हमारे पास 4 का वर्ग आ गया। ऐसे ही आप किसी भी संख्या का यदि बीच में मिस करते हैं तो वहां इस चीज को आप बेटर यूज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब आपके लेवल को थोड़ा सा और बूस्ट किया है और बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन लेके आए हैं। अब इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर बिल्कुल 2 सेकंड में आने वाला आंसर है, बट इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो पावर 2 है, और जब हम आंसर दे रहे हैं तो उसके अंदर पावर 2 नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू है। तो आपको वैल्यू में ही आंसर देना है। ये चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं आपका माइंड सेट चेक करने के लिए कि आप किस डायरेक्शन में सोचते हैं, किस डायरेक्शन में देखते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती ये कर देते हैं कि अच्छा ये तो 2 पे जा रहा है, 2 काट दिया और आंसर ऑप्शन में 2 है तो आंसर 2 टिक कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। चलिए अब हम आगे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन दोस्तों, हम पहले जैसे बता चुके हैं कि बिगिनर को मद्देनजर रखते हुए हम सॉल्यूशन को थोड़ा डीपली समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो बच्चा नहीं समझ पाता ट्रिक को तो उसको अच्छे से समझाने के लिए ये चीजें की गई हैं, बेटर बनाने के लिए। तो आप देख रहे हैं 272 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 136 की पावर 2, जब हम इसको काट देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 आ गया तो 2 की पावर 2 किसके? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से करिए दोस्तों। अब हम लेट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो में समय ज्यादा लगता है तो बच्चे सोचते हैं कि मतलब इतनी लंबी वीडियो, लेकिन समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, तो आप उस चीज को भी नजर रखें। अब देखिए दोस्तों, आपको बताया है कि √18225 किसके इक्वल है? 135 के इक्वल है। जब 135 के इक्वल है तो हमें बताना है √182.25 प्लस √1.8225 का मान क्या होगा। इसका मान बताना है दोस्तों। सबसे पहले आपने देखना है कि भाई ये जो इसके बराबर है 135 के, तो इसमें क्या आएगा? क्योंकि पॉइंट आ गया ना, तो पॉइंट वहां 1 के पीछे है तो हम यहां भी अंडर रूट के अंदर जब पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है तो अंडर रूट से बाहर जब हम लेंगे तो हमारे पास 1 के पीछे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 13.5 आ जाएगा। ऐसे ही जब अंडर रूट के अंदर 4 है पॉइंट के पीछे तो हम अंडर रूट से बाहर जब आते हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 0 पॉइंट जो 2 डिजिट आने चाहिए। तो हमारे पास जो संख्या है वो है 135, तो 135 है तो अब 1.35 हमारे पास आ जाएगा। तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। देखिए दोस्तों, इन दोनों को ही हमने प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू जो निकल के आई 1485। उम्मीद करते हैं जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो आप बखूबी समझ रहे होंगे, और इसीलिए साथ ही साथ हम आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया है ताकि आप इसको और भी अच्छे से समझ पाए। वीडियो को पॉज करें 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए, जो जितने टाइम में समझ पाता है, और अपने माइंड में कैलकुलेशन को फास्ट करें और अपने आंसर को मैच करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √1.5625 प्लस √0.81 माइनस √0.0036 का मान बताना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसको सोल्व कीजिए। अब देखो, इतनी बार आपको बताया जा चुका है कि जब पॉइंट है उसके पीछे 4 वैल्यू है, 4 डिजिट तक संख्या है, तो हम बार आते ही हमारे पास पॉइंट के पीछे 2 वैल्यू तक आएगा, यानी कि 2 डिजिट तक आएगा। और यहाँ पे 2 डिजिट है तो 1 डिजिट तक। चलो दोस्तों, सोल्व करो।
अब बढ़ते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन देखिए, और उसके बाद हम यहाँ पे आपको एक ट्रिक और शेयर करेंगे आपके साथ, ताकि आप और भी इजी अपने टारगेट को हासिल कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने क्या किया है इसके अंदर, पहले पॉइंट हटाए हैं सब संख्याओं के, और पॉइंट हटाने के बाद में उन संख्याओं का वर्ग चेक किया है कि ये किसका वर्ग है, और उसके बाद में सबको प्लस किया है। तो जो हमारा राइट आंसर निकल के आया वह है 2.09। अब इस चीज को इजिली और हम और इजी कैसे बना सकते हैं कि हमारा यहां तक समय ही न लगे। अब आपको दिख रहा है पीछे 25 है, जो कि सबसे बड़ी संख्या हमारे पास जो निकल के आ रही है अंडर रूट में, वो 15625 है। तो इसको हमने पहचान कैसे करें कि ये 125 का ही स्क्वायर होगा। तो उस चीज को हम सोल्व करने के लिए एक ट्रिक बहुत ही अच्छी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं हम उस ट्रिक को। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम अपनी ट्रिक, जिसके अंत में 25 हो, जिस संख्या के लास्ट में 25 लिखा हो। अब हम उस संख्या को देखते हैं, और हम ये देखेंगे इसमें कि जिस संख्या के पीछे 25 है, उस संख्या को कैसे पहचाने कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अब हम ये तो सीख चुके हैं कि यदि लास्ट में 25 है तो हमारा जो आंसर आएगा वो 5 आएगा, बट ये कैसे जाने कि ये कंप्लीट वर्ग है या नहीं है। तो उसके लिए चलो देखते हैं दोस्तों कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है 2025, यानी कि लास्ट में हमारे पास 25 है और उससे पहले 20 है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम ये देखेंगे कि जो 25 से जो पहले संख्या है, यानी कि जो 20 है, वो हमारी संख्या दो टुकड़ों में होनी चाहिए, और उनमें अंतर एक का होना चाहिए। यानी कि जो गुणनखंड होगा हमारा, उसके अंदर एक का डिफरेंट होगा। जब एक का डिफरेंट होगा तो आपके सामने जब 20 है, तो 20 के जब गुणनखंड करते हैं हम, तो हमारे पास आता है 4 एंड 5। 4 एंड 5 जब आएगा, तो आप देख रहे हो दोस्तों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, और डिफरेंट देखते हैं तो 1 का आता है। तो इसीलिए जब हमारे पास ये आ गया, अब हमारे पास कंफ्यूजन क्या रहेगा कि ये कैसे जाने कि ये 45 का है या 55 का है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो गुणनखंड होगा और गुणनखंड के अंदर जो हमारी छोटी संख्या होगी, उसके साथ हमारा 5 आएगा, यानी कि ये जो हमारा आंसर होगा ये 45 का होगा। तो ये देख लीजिए दोस्तों, हमारा जो आंसर होगा वो 45 होगा। ये एक छोटा एग्जाम्पल लिया था हमने, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हमारा है 56 और 25। अब मैं इसको दो पार्ट में ही बोल रहा हूँ, यानी कि 56 और 25। जो 25 है इसको भूल जाओ और 56 को देखो। अब 56 को देखते हैं, तो इसके जो टू पार्ट हैं, टू मल्टीप्लिकेशन है, जो गुणनखंड है, वो हमारा क्या आता है, तो उसको देखना है क्या अंतर हमारा एक का है, और उसके बाद जो हमारी संख्या है वो रिसीव्ड हो रही है, वो 56 हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप देख रहे हो 7 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 56, और डिफरेंट जो है वो भी आपके सामने 1 का ही है। तो इसी तरह से दोस्तों, अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो 75 होगा। वो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो छोटा गुणनखंड में जो छोटी संख्या होगी, यानी कि जो 7 है, उसके लास्ट में हम 5 लगा देंगे, तो हमारा 75 आंसर होगा। तो ऐसे ही दोस्तों आपके सामने हम और कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिससे आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए 65 का है, 6 मल्टीप्लाई 7 42, 42 आ गया, तो 6 के पीछे 5 लग गया। ऐसे ही 8 मल्टीप्लाई 9 72, और 72 है, उसके पीछे जो 25 है यानी कि 5 आना है, वो 8 के साथ आई। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये ट्रिक आपको समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो आपकी स्क्रीन पर है। अब आप देखिए, तो इसमें हमने ये देखना है कि किस छोटी संख्या से डिवाइड करें कि हमारा जो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए आप ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, ये आसान रहेगा, लेकिन हम बिगनर को साथ लेके चल रहे हैं। हमारा जो बैच है 0 टू हीरो, वो बिल्कुल न्यू बच्चे को देखते हुए उसी तरह से हमने सॉल्यूशन लिए हैं। अब
यदि आप 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 735, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके बाद हमारे पास 5 है, 15 है और 30 है। तो हमने अब 30 को 3 के रूप में देखना है, क्योंकि जो हमारे पास ऊपर संख्या दी गई है उसके भी लास्ट में 0 है, और जो हमारा 30 है उसके भी लास्ट में 0 है। तो 0 को 0 से कट कर दीजिए, और 3 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 4 जा 12 बचे 2, ऊपर से 7 आ गया, और 3 9 जा 27। तो हमारा जो संख्या निकल के आई वो आई 49, यानी कि 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसी को हम बेटर तरीके से समझाने के लिए आगे आपके साथ डिटेल सॉल्यूशन लेके आए हैं, ताकि जिस बच्चे को नहीं समझ पाता, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई जरूरी थोड़ी है कि एक बार में ही ऑप्शन से आ जाएं। कुछ बच्चों ने अभी शुरुआत की अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए, तो उनको भी हम साथ लेके चल रहे हैं, तो बिगनर का भी ध्यान रखना हमने। तो दोस्तों उसी प्रकार से हमने क्या किया है, अब यहाँ पे जो 1470 है इसके पार्ट किए हैं, अलग अलग गुणनखंड किए। तो अभी आपके सामने ये गुणनखंड दिखाए हमने, जो आंसर आपको पहले बताया है उसी प्रकार से इसके हमने गुणनखंड किए। तो हमारे पास देखते हैं तो 7 × 7 ही एक ऐसी संख्या आई है जो 2 बार आई है, यानी कि 7 की जो पावर आई है वो 2 आई है, बाकी सब की सिंगल सिंगल पावर है। जब ये सिंगल सिंगल पावर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या निकल कर आती है, वो आती है 30। और इसीलिए जो हमारा आंसर जो निकल के आया था वो 30 इसीलिए था दोस्तों। और उम्मीद करते हैं अब आप बेटर तरीके से समझ पाए होंगे। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हमने गुणा करना है, वहां पे हमने डिवाइड किया था। अब मल्टीप्लाई करने के लिए दोस्तों आप एक बार खुद ट्राई कीजिए, सेम उसी मेथड पे है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। तो अब हम दोस्तों देखते हैं, इसके भी उसी प्रकार से गुणनखंड बनाए हमने, ताकि आप इस चीज को इजिली समझ पाओ। इसमें ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, ऑप्शन के साथ जाते हैं तो क्या है, हमारे को स्क्वायर रूट की जो पहली हमने वीडियो बनाई है आपको थोड़ा ध्यान से देखनी होगी। उन वीडियो को देखते हुए ही हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जो आपको पहले सिखा चुके हैं उसी पे आपका फोकस बने, तो हमारा इजिली आंसर निकल के आ जाता है। तो अब हम आपको इसके गुणनखंड दिखाते हैं। वहां पे आपने डिवाइड किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, बट वैसे ही इसके भी गुणनखंड किए हैं, तभी तो हमें पता चलेगा भाई किससे मल्टीप्लाई करना है, किसकी पावर सिंगल है और किसकी पावर 2 है। तो चलिए अब देखते हैं आपके सामने। अब हमारे पास जो निकल के आए हैं गुणनखंड, जो निकल के आए हैं 2 × 2, यानी कि 2 की पावर 4 टाइम होगी, और 3 की पावर 2 टाइम होगी, और 7 बचे हमारे पास जिसकी पावर 1 है। तो 7 की पावर 1 है, तो हमें ये पता चल गया भाई जब हम 7 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा वो 7 ही है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √1.21 मल्टीप्लाई √0.9 डिवाइडेड बाई √0.11। इसका मान बताना है दोस्तों हमने कि क्या मान होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में हमने क्या करना है, अंडर रूट जो दिया है इसको कॉमन ले लेना है, और उसके बाद में 1.21 मल्टीप्लाई 0.9 और बटे में आ गया हमारे पास 0.11। जब 0.11 आ गया तो 0.11 को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 1.21। अब यहां से हमारे पास 11 आ गया और मल्टीप्लाई में हमारे पास 9 है। तो चलिए इसको आगे सोल्यूशन हम डिटेल सोल्यूशन में ही दिखाते हैं आपको कि कैसे हमने सोल्व किया इसको। सबसे पहले हमने वही किया है, अंडर रूट को कॉमन लिया है फर्स्ट चरण में। उसके बाद में सेकंड में हमने क्या किया है, हम यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप ऊपर बी पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है और नीचे बी पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, तो यानी कि ऊपर से भी पॉइंट हटा दे और नीचे से भी पॉइंट हटा दे, तब भी हमारे पास 11 ही निकल के आता है, क्योंकि दोनों के पीछे सेम वैल्यू है। यानी कि उसके लिए भी मल्टीप्लाई 100 करना होगा और उसके नीचे वाले के लिए भी मल्टीप्लाई 100 करना होगा। जब ऐसी संख्या निकल के आती है तो 100 से 100 कट जाता है। तो जो राइट आंसर हमारे पास यहाँ से जो संख्या निकल के आई वो 11 निकल के आई। अब 11 को मल्टीप्लाई करना है बची हुई संख्या जो 0.9 है उसके साथ मल्टीप्लाई किया
तो हमारे पास 9.9 आ गया, और अंडर रूट बार था, अब अंडर रूट बार कॉमन था वो पूरे पे आ गया। अब इसकी जो वैल्यू देखनी हमने क्या है, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो 3.146 आती है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पर्सन की तरफ। नेक्स्ट पर्सन एक बहुत ही लॉजिक का क्वेश्चन है। चलिए इसको आप सोल्व करके देखिए, वीडियो को थोड़ा रोकिए और अपना आंसर कमेंट्स कीजिए। तो इसमें सबसे पहले ये देखना लॉजिक क्या है दोस्तों। तो लॉजिक जब आप पकड़ जाओगे तो आपके पास बिल्कुल सिंपल हाँ आंसर निकल के आ जाएगा। और जो हमने पहले बताया वो हमारे पास यहाँ भी आ रहा है, लास्ट में 25 है और उससे पहले 12 है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आपको हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब देखिए, चलो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं हम। सबसे पहले जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो हमें ये पता है कि जितनी लाइन है, जितनी पंक्तियों की संख्या है, उतनी ही पौधों की संख्या है। तो यानी कि x मल्टीप्लाई x, यानी कि x की पावर 2। तो ऐसे ही हमारे पास जब x की पावर 2 इक्वल कितना है, 12, 25, यानी कि जो 12 है वो 3 मल्टीप्लाई 4 है और 25 है वो 5 है। हमारे पास जो इसका आंसर जो निकल के आता है, 3 छोटी संख्या उसके साथ हम 5 लगा देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा दोस्तों, बताइए बताइए, 35 होगा दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। लेवल को भी बूस्ट किया है, थोड़ा सा लेवल को हाई करते जा रहे हैं ताकि आपके भी माइंड पे थोड़ा सा बोझ पड़े और आपको भी एक अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले। तो इसमें आपने क्या करना है, आपके सामने बताया गया है कि भाई 3 to 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स की पावर 2 है, तो x का मान बताना है क्या है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है कमेंट्स बॉक्स में। चलो अब एक छोटी सी हिंट दे देते हैं आपको। जब अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स है और इक्वल कितना है, 2 है, यानी कि जब हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, 162। अब 162 तो आपके पास आंसर आ गया दोस्तों, लेकिन आपने यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि x जो है वो अंडर रूट है, यानी कि अब हमने 162 मल्टीप्लाई 162 करना है, तभी हमारा आंसर निकल के आएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम डिटेल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, वो संख्या लिखी 324 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स और इक्वल 2। अब जो 2 है उसको हमने इक्वल से इस तरफ ले लिया है और जो अंडर रूट एक्स है उसको उस तरफ ले लिया है, ताकि जब हम इस चीज को काटेंगे और आगे जो आंसर निकालेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब हमने इसको इससे विभाजित किया, यानी कि डिवाइड किया। डिवाइड किया तो हमारे पास जो संख्या निकल के आई अंडर रूट एक्स की पावर किसके बराबर आई, 162। अब अंडर रूट को हटाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ पावर 2 करना पड़ेगा। दोनों तरफ पावर 2 की तो एक्स के ऊपर जब पावर 2 आई तो पावर 2 से अंडर रूट कट गया, अंडर रूट कट गया तो अब 162 मल्टीप्लाई 162 कर दिया, 162 मल्टीप्लाई 162 किया तो हमारे पास 26244 आंसर आ गया। यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आपके लिए थोड़ा सा घुमाया है, तो अब देखते हैं कौन कमेंट्स में अपना आंसर सबसे पहले देता है। इसके लिए भी आपको एक छोटा सा हिंट दे देते हैं दोस्तों। जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो हमने लास्ट से शुरुआत करनी है, यानी कि जो अंडर रूट 144 है सबसे पहले उसको हल करना है, उसके बाद उसको किस में जोड़ना है, जो आंसर निकल के आ गया। यानी कि जैसे यहाँ पे अंडर रूट 144 किसका है, 12 का है, तो 12 को किस में जोड़ना है, 52 में जोड़ना है। तो इसी प्रकार से हमने लास्ट साइड से जोड़ते हुए आना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम डिटेल सॉल्यूशन की तरफ। डिटेल सॉल्यूशन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए वही चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, अगले वर्गमूल के अंदर की संख्याओं को जोड़ें।
52 के अंदर जब हमने 12 जोड़ा तो हमारे पास 64 आ गया। 64 किसका? 8 का है। जब 8 का 64 है तो हमारे पास क्या संख्या बच गई? अंडर रूट 248। अंडर रूट 248 के अंदर हम 8 प्लस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो आता है 256। और 256 किसका दोस्तों? 16 का है। तो 16 हमारा इस राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने आंसर आ गया है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 500 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए? तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि 25 तक के जो है आपको स्क्वायर रूट पता होने चाहिए, तो आपको उससे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि इसमें से ऑप्शन में जो संख्या दी गई है वो कौन सी संख्या घटाएं कि जो बची हुई संख्या है वो हमारी पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बहुत सारे बच्चे तो निकाल चुके होंगे अपना आंसर। बस जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भेज दीजिए और देखते हैं अब हम अपने शॉर्ट ट्रिक और दोनों डिटेल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, 500 हमें पता है, जो 500 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे एक इससे आगे वाली संख्या को देखते हैं कि पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या, और एक इससे पीछे वाली संख्या को देखते हैं कि पूर्ण वर्ग कौन सी है। तो इससे पीछे की संख्या हमारे पास 484 है, जो कि 22 का स्क्वायर रूट है। ऐसे ही 23 की 529 है। तो तुलना की, तो जब बात हमारी घटाने की है तो इसलिए हमने 500 में से 484 माइनस करते हैं तो हमारे पास जो राइट आंसर निकल के आता है वो आता है 16। तो 16 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जबकि इस संख्या में से हम 16 घटा देंगे तो ये किसके पूर्ण वर्ग होता है, यानी कि 22 का स्क्वायर रूट 484 है। तो चलिए दोस्तों, ये भी आपके उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका होमवर्क है, ये आपने कंप्लीट करने हैं। 2 क्वेश्चन है, दोनों के हमने लॉजिक भी दे दिए, आंसर भी दे दिए हैं। तो ये आपने खुद, इसमें हमने ऑप्शन नहीं दिए हैं, बट थोड़ा इसके अंदर और आपने फोकस करना है, क्या हम इसको समझ पाए नहीं समझ पाए। यदि कोई बच्चा नहीं समझ पाता है तो कमेंट बॉक्स में पक्का अपना लिखे कि सर प्लीज इसका भी डिटेल आंसर दीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ आई होगी और एक मोटिवेशन भी मिला होगा और आपको अपने लेवल का भी पता चला होगा। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और डेली अपनी प्रैक्टिस को और भी अच्छा करने के लिए हमारे साथ डेली आए, जुड़ें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू, गुड बाय।